ये है मध्य प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क। डिंडोरी जिले में स्थित इस पार्क में 6.5 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म पाए गए हैं। ये उसी समय के जीवाश्म हैं जब धरती पर डायनासोर पाए जाते थे। दुधवा के जीवाश्म पेड़, पौधों, पत्ती, फल, फूल और बीजों से संबंधित है। दुधवा राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान का कुल क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर है। दुधवा के जीवाश्मों की खोज 1970 में की गई थी और 5 मई 1983 को दुधवा को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 1998 में मंडला से डिंडोरी जिला अलग होने के पहले दुधवा मंडला जिले में आता था। दुधवा में अभी तक 31 जेनेरा और 18 फैमिली के जीवाश्म खोजे जा चुके हैं। दुधवा के जीवाश्मों की खोज डॉक्टर धर्मेंद्र प्रसाद ने की थी। डॉक्टर धर्मेंद्र प्रसाद उस समय मंडला जिले के जिला सांख्यिकी अधिकारी एवं पुरातत्व संघ के पदेन सचिव भी थे। हम आपको और बताते हैं कि जिस तरीके से समुद्र में शंख बनते हैं, शंख कैसे रहते हैं, उसी हजारों करोड़ों साल पहले की ये बात है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये जो सेल है, ये पत्थर है, इसमें इस तरीके से शंख का निर्माण होता है। तो समुद्र के अंदर वो शंख बड़े होते हैं और फिर वो निकलते हैं। तो ये करोड़ों साल से यहाँ पर ये रखा हुआ है, जब यहाँ पे समुद्र हुआ करता था, ऐसा दावा है, साइंटिस्ट भी ऐसा मानते हैं। दुधवा में जीवाश्म संग्रहालय में और खुले मुख्य उद्यान में सहेज कर रखे गए। संग्रहालय के मुख्य गेट पर एक विशाल यूकेलिप्टस का जीवाश्म रखा है, जो बीच से कुछ हिस्सों में टूट चुका है। संग्रहालय के अंदर डायनासोर के अंडे का जीवाश्म भी सुरक्षित रखा गया है। संग्रहालय में पेड़ों के तनों, पत्ती, फल, फूल, बीजों के जीवाश्म को कांच के शोकेस में रखा गया है और इन सभी के बारे में जानकारी दी गई है। पेड़ों के जीवाश्म के अतिरिक्त यहाँ खारे पानी के निकट पाए जाने वाले जीव जैसे सीप, घोंगे के जीवाश्म भी बहुआयात मिले हैं, जिन्हें संग्रहालय में बहुत अच्छी तरह से संभाल कर रखा गया है। संग्रहालय से कुछ दूरी पर मुख्य पार्क है, जिसमें जीवाश्म खुले स्थानों पर, जमीन पर रखे हुए और मिट्टी में दबे मिल जाते हैं। यहाँ अधिकतर जीवाश्म पेड़ पौधों के तने के हैं। दुधवा में अभी तक 31 जेनेरा और 18 फैमिली के जीवाश्म खोजे जा चुके हैं। यहाँ ज्यादातर जीवाश्म ताड़, जामुन, केला, रुद्राक्ष, यूकेलिप्टस के हैं, जो समुद्र के किनारे मिलते थे, जो इस क्षेत्र में नहीं पाए जाते थे। यहाँ पाए जाने वाले अधिकतर जीवाश्म नारियल प्रजाति के हैं, जो समुद्र के किनारे या किसी बड़े जलाशय के किनारे रहे होंगे। इसके अतिरिक्त यूकेलिप्टस प्रजाति के जीवाश्म भी बहुआयात में मिले हैं, जो उस समय ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते थे। 6.5 करोड़ वर्ष पहले इस स्थान पर धूप और बारिश का बोलबाला था। इन जीवाश्मों का मिलना महाद्वीप विस्थापन के सिद्धांत की पुष्टि करता है। सैकड़ों साल पहले महाद्वीप विस्थापन के बाद उत्तरी भाग लॉरेंसिया या अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग गोंडवाना कहलाया। बीच का भाग टेथिस सागर में बदल गया। भारत, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर और अंटार्कटिका ये गोंडवाना के भाग थे। गोंडवाना धीरे धीरे टूटने लगा और इसके टुकड़े एक दूसरे से दूर खिसकते हुए आज के महाद्वीप बने। स्थानांतरण के कारण भारत भूमध्य क्षेत्र से बाहर आ गया और समुद्र से दूर हट गया और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। डिंडोरी से संतोष सिंह राजपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, APN।